है कि वहाँ छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में जिस प्रकार से वहाँ माहौल था। वो कह रहे हैं ड्रेस कोड हम पहनती हैं, हम फॉलो करती हैं, पर उसके ऊपर अगर हम बुर्का पहन के आ रही हैं वो स्कूल में आकर हम उतार देते हैं। सरदार जो है वो पगड़ी पहनते हैं, नहीं होता हिंदू जो है वो तिलक लगाते हैं। तो आप हिंदुओं को मना करते हैं कि तिलक लगाएं? नहीं, ऐसा है, देखिए उसमें इसमें फर्क है। वहाँ स्कूलों में आप छोटी छोटी बच्चियां जो है उनको आपस में घुल मिलने दो, आपस में बात करने दो। वो जो सवाल खड़ा कर रही हैं सरदार जो पगड़ी पहनते हैं, आप उनको मना करते हैं? उस पगड़ी का महत्व जाने आप पहले। पगड़ी का महत्व क्या है? पगड़ी का महत्व है इस सनातन का रक्षक। वो कह रही हैं आप ये पोलराइज करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और कोई इसके पीछे की मौके पे सच्चाई जाने। मैं तो कहूंगा आपको, मौके से आ रहा हूँ सर, मैं मौके से आ रहा हूँ, मैं वहीं से वहाँ का पहले आपने देखा ड्रेस कोड? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ड्रेस कोड देखा आपने? कैसा ड्रेस कोड है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक शायरी सुनी होगी कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चे नहीं होते। तो एक ऐसा मामला सामने अभी आया है, 2-4 दिनों से ये मामला बहुत ही गंभीरता के साथ पेश किया जा रहा है लोगों के सामने। और वो मामला क्या है? राजस्थान के जयपुर के एक स्कूल में हिजाब मामला है, जहाँ पर वहाँ के एक विधायक जी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के हिजाब के बारे में टिप्पणी देते हैं, यानी कि कुछ बातें बोलते हैं और वहाँ के बच्चियों को ज़बरदस्ती कुछ नारे लगाने को कहते हैं। मैं आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ, इस वीडियो को पहले आप ध्यान से देखें। और ये बाबा जी आए थे हमारे हिसाब पे, बोल रहे थे कि हिसाब पहन के नहीं आओगे और ये शादीशुदा हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है। और गलत गलत नारे लगवा रहे थे हमसे। क्या गलत नारा लगवाया? सरस्वती माता की जय, लला मैया की जय, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। फिर आप देख सकते हैं बड़ी गहमा गहमी स्कूल के अंदर है। यहाँ कुछ छात्राएं हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या क्या विरोध है? यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पे सिर्फ फ्राइडे वाले दिन लब्बे आती बुलाई जाती है। और लेकिन ड्रेस कोड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। देखो ड्रेस तो हम पहन के आते हैं, देखो आपने अभी बुर्का डाल रखा है ऊपर। अरे तो छुट्टी में तो हम, ये तो हमारे इस्लाम में है, हम पहन के आते हैं और ये हम पहन के आएंगे हमेशा के लिए। बट ड्रेस तो हम पहन के आते हैं, छुट्टी में पहनते हैं हम और घर से पहन के आते हैं, ये सब हम आते। और हिजाब को लेकर क्या कहेंगे? तो देख लिया आपने, इस वीडियो को सुन भी लिया। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हिजाब पहन करके स्कूल में ना आएं, लेकिन कुछ बच्चियाँ कहती हैं कि हम हिजाब पहन करके स्कूल के अंदर नहीं आते, बल्कि घर से स्कूल आते हैं और स्कूल में अंदर दाखिल होते वक्त हम बुर्का खोल देते हैं और स्कूल का जो ड्रेस है उस ड्रेस को पहन करके हम क्लास में बैठते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो हिजाब पहन कर ही स्कूल ना आए। जबकि अगर देखा जाए तो स्कूल में, हालांकि मैं मानता हूँ कि स्कूल कोई एक धार्मिक स्थल यानी कि किसी एक ख़ास मज़हब की जगह नहीं है। वहाँ पर सभी मज़हब, सभी धर्मों के लोगों को, तमाम धर्मों के बच्चियों और बच्चों को मतलब कि समान का अधिकार है। लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लड़के भी हैं जो तिलक लगा करके जाते हैं, जो अपने मुताबिक जाते हैं। उसके बाद हमारे सिख भाई जो हैं वो पगड़ी पहन करके जाते हैं। तो आज तक आपने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी कि जिसमें कहा जाता हो कि सिख लोग जो हैं वो पगड़ी उतार करके स्कूल में आए। कोई भी वीडियो आप उठा करके देख लें, यूट्यूब, इंटरनेट, कहीं भी देख लें, ऐसी वीडियो है ही नहीं। यानी कि इस पर किसी को कोई मसला, किसी को कोई तकलीफ़, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। परेशानी किससे है? मुसलमान बच्चियां जो हिजाब पहन के जा रही हैं, इस चीज़ से सबको परेशानी हो रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप पुरानी से पुरानी 2014 से पहले की तमाम वीडियोस उठा करके देख लें। मुझे नहीं लगता कि किसी वीडियो में किसी भी सरकार ने, एक सरकार के अलावा किसी भी सरकार के विधायकों ने हिजाब के ख़िलाफ़ या फिर स्कूल में बच्चों के दरमियान कोई ऐसी बातें कही हों जिससे दो मज़हब के बच्चों में लड़ाई या फिर कहासुनी हो। ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। लेकिन 2014 के बाद से, जब से ये मौजूदा सरकार आई है, तब से ये स्कूल में भी धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है।
और आप देखते होंगे कि लगभग सभी स्कूलों में भारत में पूजाएं होती हैं, प्रार्थना जो होती है वहाँ पर प्रार्थना भी उन्हीं के धर्म के हिसाब से होती हैं। और उसके बाद आप दशहरा, सरस्वती पूजा, इन सब मौक़ों पर आप देखेंगे तो स्कूलों में भी पूजाएं होती हैं, स्कूलों में भी मूर्तियाँ मौजूद होती हैं, उनकी पूजा की जाती हैं। तो अगर आप स्कूल को ये कह रहे हैं कि शिक्षा का मंदिर है, उसमें सभी धर्म के बच्चों को बराबर निगाहों से देखा जाता है और देखा भी जाना चाहिए, लेकिन ये कहाँ का नियम हुआ और ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि आप सभी धर्म वाले को नहीं देख रहे हैं, फ़कत एक धर्म के बच्चियों को आप टारगेट कर रहे हैं। और अगर कोई भी बच्ची हमारी हिजाब पहन करके स्कूल में चली जाती है तो आप उस पर बवाल मचा देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तो कहता हूँ कि बच्चियों को ऐसा ड्रेस होना चाहिए कि जिससे उसके शरीर का अंग झलके ना। कोई बच्ची अगर शॉर्ट ड्रेस में जा रही है या फिर इतना टाइट लिबास पहन रही है कि उसके जिस्म के तमाम अंग झलक रहे हैं, उस पर आप कोई टिप्पणी नहीं करते हैं कि क्यों ऐसा पहन के जा रही हो, इससे लड़कों का जो है वो मन भटकेगा, ख़यालात बदलेंगे, इसमें आपको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन वहीं पर अगर कोई बच्ची फुल ड्रेस पहन करके जा रही है तो आपको एतराज़ होता है। जबकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस वीडियो में बाज़ाब्ता तौर पर बच्चियाँ कह रही हैं कि हम हिजाब पहन करके घर से आते हैं और स्कूल के अंदर हिजाब उतार देते हैं, ड्रेस कोड पहन करके जाते हैं, फिर भी इसमें भी आपको एतराज़ है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे विधायक जी हैं वो वहाँ पर जा कर के धार्मिक नारे लगवाते हैं बच्चों से। तो आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर किसी भी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप एक विशेष धर्म की वहाँ पर नारे क्यों लगवा रहे हैं बच्चों से? ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे हैं और आप किसी एक धर्म के नारे लगवा रहे हैं स्कूल में सारे बच्चों से, तो ये भी गलत है। अगर गलत है तो हर चीज़ गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहन करके ना आएँ, तो सबसे पहले आपको सिख भाई जो पगड़ी पहन करके जाते हैं उनसे भी आपको कहना पड़ेगा कि आप पगड़ी पहन करके ना आएँ। जो तिलक लगा करके जाते हैं उनसे भी आपको कहना पड़ेगा कि आप तिलक लगा करके ना आएँ, ड्रेस कोड में आएँ। और ड्रेस कोड के ऊपर अगर कोई बच्चे हिजाब पहन रहे हैं तो इसमें आपत्ति, एतराज़ ही क्यों है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आखिर धर्म के नाम पर बच्चों और बच्चियों को, यानी कि वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को क्यों बहकाया जा रहा है? क्या अब राजनीति करने के लिए लोग शिक्षा को भी मुद्दा बना दिए हैं? जबकि शिक्षा, नॉलेज, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में तो धर्म आना ही नहीं चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो सबको लेकर के कीजिए, सिर्फ एक धर्म को लेकर के क्यों? बाकी धर्म के बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई एतराज़ नहीं है। बाकी धर्म के बच्चे स्कूल में जाकर के पूजा कर रहे हैं, आपको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मुस्लिम बच्चे अगर स्कूल में कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है तो आपको एतराज़ हो जाता है। ऐसा क्यों? अगर आपको टारगेट करना है तो सभी धर्मों को टारगेट कीजिए, सभी धर्म के बच्चों को आप मना कीजिए। लेकिन सिर्फ एक धर्म के बच्चे और बच्चियों को आप मना कर रहे हैं, बाकी धर्म के बच्चे और बच्चियों को कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो इससे तो आप साफ झलक रहा है कि आप इस धर्म के लोगों से आप नफ़रत कर रहे हैं या फिर आपको तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। उसके बाद मैं एक पैगाम तमाम अपने मुसलमान बहनों को देना चाहूँगा कि आप इतनी एजुकेशन ज़रूर हासिल करें और हिम्मत, मतलब सामने वाले को जवाब देने का जज्बा पैदा करें कि जो हक़ है, जो सच है, उस सच से कभी पीछे ना हटें। बल्कि अगर सामने वाला कितना ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, चाहे अपने वक्त का कितना बड़ा हुक्मरान क्यों ना हो, लेकिन आप अपने अंदर वो ईमानी जज्बा रखें कि हक़ को सबके सामने कहें, किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी मुस्लिम बच्चियों को वो हिफाजत फरमाए और जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर दुश्मनों की नज़र से उन चीज़ों को महफूज रखे, ताकि वहाँ पर कोई तरह की परेशानी ना हो, कोई तरह के दंगे ना हो। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उन तमाम जगहों पर चैन व सुकून व इत्मीनान दे। आमीन सुम्मा आमीन।